अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लाइन की तरफ से फरहान अलियास गुज्जर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि जो जानवर बीमारी की वजह से बैठ जाते हैं तो उनको कैसे कवर किया जाए। वो मैं आपको खुराक बताऊंगा जो जानवर की इम्यूनिटी को बढ़ा देगी, और थोड़ा बहुत ये इम्यूनिटी के बारे में भी डिस्कस हो जाएगी कि भी इम्यूनिटी किसे कहते हैं। ये एक हमारे दोस्त आए थे तो उनका सवाल था, तो उनको मैंने फार्मूला लिख के दिया था, वही वीडियो बना के लगाई थी। तो उसके बाद कई दोस्तों ने ना किया। एक का तकरीबन रात ही ना कुछ 9:30-10 बजे कॉल है। उसने कहा उस्ताद जी आपका जो फार्मूला लिखा हुआ है ना उसकी समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ काइंडली आप उसके ऊपर ना मुझे बता दे। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा ना वीडियो बना देते हैं कि कैसे जानवर को, जो जानवर बैठ जाता है उसको कैसे कवर करना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला कि जो हमारी अंबरसरी बीतल है जी किस इलाके की ज़्यादा इम्यूनिटी रखती है, किसकी कम इम्यूनिटी रखती है, कौन सी बीमारी को बर्दाश्त कर लेती है और बीमारी से कवर हो जाती है, और कौन सी बीमारी को नहीं बर्दाश्त करती, वो भी इंशाल्लाह ताला बताएंगे। वो भी कई दोस्तों का सवाल है, और इंशाल्लाह एक पूरा आर्डर के ऊपर ना कुछ 3-4 हिस्सों का, 3-4 पार्ट का प्रोग्राम भी होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आने वाली प्रॉब्लम है ना इस वक्त, वो जानवर कोई बैठ जाने की, ये बीमार हो गया और बैठ गया, कुछ खा नहीं रहा, फिर भी बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया, कुछ खा नहीं रहा, जानवर का आर्डर ख़राब हो गया। ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त। आज पहले तो मैं आपको बताऊं कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं। ये जो जानवर की या इंसान की हीट का सर्कल है ना, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। जितना ज़्यादा हीट का सर्कल होगा, खून गर्दिश करेगा, उतनी ही ज़्यादा इम्यूनिटी बनेगी। मुख्तसर के तवानाई, एनर्जी प्लस ज़िंदगी, जब ये चीज़ें निकाल दी जाएँ तो ज़िंदगी ख़त्म। इसी के ऊपर ये इम्यूनिटी का दारोमदार है कि जितना खून स्लो हो गया इम्यूनिटी कम होगी, खून तेज़ हो गया इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। ये एक सादा सा फार्मूला है। अच्छा, आगे आप चलते हैं कि उस फार्मूले के ऊपर के उसमें क्या क्या चीज़ थी और कैसे इस्तेमाल करनी थी। वो एक जानवर के लिए ना नशास्ता खुराक होती है जो जू हज़म भी होती है और जानवर की अंदरूनी सोजिश को भी ख़त्म कर देती है और जानवर के खून की सर्कल को बेहतर कर देती है, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह जानवर बहुत तेज़ी से ना मेडिसिन लेके कवर होना शुरू हो जाता है कि बाद एरिया में ख़ुसूसी जब आप जानवर लेके जाते हैं ना, जो हमारे इधर की 2 ही मंडियाँ मशहूर हैं, एक फैसलाबाद की, एक साहिवाल की। इस एरिया से जो जानवर निकलता है ना, साहिवाल के एरिया से, वो जानवर बीमार हो जाए कवर करना मुश्किल हो जाता है। जो फैसलाबाद के एरिया से जानवर निकलता है वो जल्द बीमार नहीं होता। ये मेरा एक अपना तजर्बा था जो मैंने देखा था ना। तो हालांकि दोनों की ब्रीड भी एक जैसी है और दोनों इलाकों का आपस में फ़र्क भी कुछ नहीं है, लेकिन बाज़ खुराकें ऐसी हैं जो इस इलाके में हैं उस इलाके में नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर उधर ज़्यादा मक्की और आलू का इस्तेमाल होता है। जो बकरी को जब जो मक्की वो आलू नहीं मिलता तो वो किसी दूसरी जगह पे जाती है, तो वो खुराक से उसकी वो चीज़, वो इम्यूनिटी वो नहीं बनती, इसलिए वो जल्दी कवर नहीं होती बीमारी से जब वो बीमार हो जाती है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के भी ऊपर बात होगी, किस तरह की बॉडी हो, किस तरह का जिस्म हो, किस तरह का चेहरा हो जो ज़्यादा इम्यूनिटी वाला जानवर होता है, जिसको आपको बहुत कम मसाले देने पड़ेंगे, उसके आर्डर में बच्चा नहीं गिरेगा। तो ये इंशाल्लाह एक मुकम्मल ना टॉपिक के ऊपर बात होगी। तो आर्डर की प्रॉब्लम में बहुत कम आएंगी, आर्डर अच्छा बनेगा। तो ये अभी बड़ी प्रॉब्लम है, ये बकरी अकेले बच्चा नहीं दे सकती, आर्डर में बच्चे गिर गए, ये हो गया वो हो गया। तो इंशाल्लाह ताला जब आपको वो ब्रीड बता दी जाएगी कि इस तरह की बॉडी होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपकी ये प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपने ऐसा करना है कि तकरीबन आधा किलो पानी लेना है, उसमें आपने 10 से 15 ग्राम गंदम का दलिया, 10 ग्राम जौ का दलिया, 5 ग्राम मकई का दलिया, 5 ग्राम हालों और 5 ग्राम अलसी, हस्बे ज़ायक़ा आपने गुड़ डाल के उसको अच्छी तरह पकाना है। पकाने के बाद आपने जानवर को, जो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ठीक हो गया,
اور لیکوڈ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کا چمچی ہے یا سوپ ہے اس کے اوپر اس کا ٹھہراؤ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ جب اس کو آپ گرائیں تو لیس بن کے گرے، تو یہ آپ اپنے جانور کو تیار کر کے دیں گے نا تو جانور کی امیونٹی بہت تیزی سے بحال ہوگی۔ یہ خوراک آپ نے ایک جانور کی میں نے آپ کو خوراک بتائی ہے، یہ اپنے خوراک نا 2 ٹائم دینی ہے۔ پہلے آپ نے صبح 9-10 بجے کے درمیان دینی ہے، پھر شام کو دینی ہے تقریباً 4 بجے کے درمیان، 3-4 بجے کے درمیان۔ اس سے جو آپ کا بیٹھا ہوا جانور ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کور ہوگا۔ اچھا، جب جانور بچے پیدا کرنے سے پہلے بیٹھ جاتا ہے نا آخری 15 دن میں 10 دن میں، تو وہ پھر کور ہوتے ہوتے نا بچے پیدا کر کے ہی کھڑا ہوگا، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جو جانور، یہ 2 طرح کے جانور زیادہ بیٹھتے ہیں، ایک جو زیادہ بوڑھا ہو، ایک جس کے پیٹ میں زیادہ بچے ہوں، طاقت کم ہو۔ یہ 2 طرح کے جانور نا بہت جلدی بیٹھ جاتے ہیں بیماری کی حالت میں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ جو آپ کو میں نے ڈوز بتائی ہے نا، یہ 40 سے 50 کے جی جانور کی ہے۔ اگر اس سے زیادہ وزن ہوگا تو اس کو فی 10 کے جی کے اوپر آپ نے 1 سے 2 گرام چیزیں بڑھا لینی ہیں۔ تو یہ 2 ٹائم فریش تیار کر کے فریش آپ نے دینا ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا یہ بات ہے کہ جس جانور کو نمونیا وغیرہ و پھپھروں کا مسئلہ اس کو بھی آپ بآسانی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھپھروں میں جانے والا چکر نہیں ہوتا، یہ جانور بڑے شوق سے خود کھاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بعض جانور جو ہے نا ان کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کا آپ کو ٹمپریچر ڈاؤن ملے گا نا تو اس کو آپ نے چینی یا گڑ کی بجائے نمک ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ تو الحمدللہ 100% جو آپ کے جانور بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی کور ہو جائیں گے اور دوبارہ اپنی صحیح زندگی پہ آ جائیں گے، چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں تو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا ہمارے جو فارمر حضرات کو یا جو بکری پال ہے ان کو، وہ جو جانور بیٹھ جاتا ہے ان کو سے کور نہیں ہوتا۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ نہیں رہے گا جب آپ یہ خوراک شروع کریں گے۔ جب آپ کا جانور دیکھیں نا کہ خوراک کم کر گیا ہے اور سست رہنے لگا ہے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز شروع کر دیں، تو یہ جانوروں کے جو انتڑیوں کی سوزش وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی بڑا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ہے۔ میرا یہ بڑا آزمایا ہوا فارمولہ ہے، تو الحمدللہ اس سے جانور بڑی تیزی سے کور ہوتا ہے۔ جو جانور 2 ماہ کے بیٹھ جاتے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 10 سے 15 دن میں نا کور ہو کے کھڑے ہو کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔